हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जो भी चीज़ें हम देख पाते हैं वह एक हिस्सा है, वही सारा अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व में ऐसी कई भी चीज़ें हैं जो अदृश्यमान है, दिखाई नहीं देती, फिर भी वो विद्यमान हैं। चेतना और आत्मा ऐसी ही चीज़ें हैं जो हमारे बोध की बातें हैं, दिखाई नहीं देती पर हैं। ईश्वर भी इसी तरह का है जिस पर हम विश्वास करते हैं। छठवां सामान्य सप्ताह 18 फरवरी 2023 शनिवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 7 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 2 से 13 तक। जैसे हम नमक और चीनी का प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, ये घुल जाते हैं और दिखाई नहीं देते, फिर भी उनका अस्तित्व रहता है। हम खाना खा लेते हैं, लेकिन वह किस तरह से अदृश्य में पचता है और हमारे शरीर में चला जाता है, हमें उसका पता नहीं चलता, न हम उसको देख पाते हैं। वास्तव में हम वह हैं जो दिखते नहीं, हम वास्तव में आत्मा हैं। इसीलिए हमारी चेतना, हमारी आत्मा जो दिखाई नहीं देती है, पर वही मूल है, वही मुख्य है। आत्मा, शरीर और मन ये तीनों सम्मिलित हैं, लेकिन आत्मा शरीर और मन के आगे है जो असली है। जन्म और मृत्यु के भी परे है, जो कभी समाप्त नहीं होता। जन्म और मृत्यु के आगे रहने वाला आत्मा अदृश्य है। विश्वास के द्वारा ही हम आत्मा को समझ पाते हैं। आत्मज्ञान ही हमें ईश्वरीय ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान तक ले जाता है, क्योंकि हम उसी ईश्वर की संतान हैं। धर्मशास्त्र और धर्म में विश्वास हमारे खुद पर विश्वास का आधार है कि हम आत्मा हैं, अविनाशी हैं, अमृत पुत्र या पुत्री हैं। उसी ईश्वर के पास से हम आए हैं जो सृष्टि करता है, पालनहारा है, और हम उसी के पास फिर चले जाएंगे, एक हो जाएंगे। ईश्वर में विश्वास हमारे आत्मा में विश्वास से जुड़ा हुआ है। जब हम ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आत्मा में भी विश्वास करते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मेरी आत्मा ईश्वर का प्रतिरूप है, प्रतिछाया है। मुझ में ईश्वरीयता का बीज है। इसलिए कुछ लोगों को हम संत कहते हैं, जो ईश्वरीयता के इस दिव्यता को अनुभव कर पाए। आत्मा में विश्वास से ही हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए आत्मविश्वास का असली अर्थ आत्मा से उत्पन्न विश्वास, आत्मा में विश्वास। आत्मविश्वास जहाँ उत्पन्न होता है आत्मा का, वो शरीर और मन से आगे है, अविनाशी आत्मा है। उसी पर हमारा विश्वास हमें मजबूत आधार देता है। यदि मैं आत्मा में विश्वास करता हूँ तो वही मैं हूँ। आत्मा में होना ही हमारी दिव्यता की अनुभूति और दिव्यता का एहसास है। अतः हमारा आत्मविश्वास ही हमें ईश्वर में विश्वास करना सिखाता है और उसको बढ़ावा देता है। आत्मा में विश्वास ही हमारे अंदर दिव्य भावनाएं, दिव्य वृत्तियां, दिव्य छवियां उत्पन्न करती हैं, जिससे हमारे जीवन में अच्छे संस्कार और अच्छे कार्य संभव हो पाते हैं। आज का सुसमाचार ईसा के असली रूप की बात करता है। ईसा वास्तव में जो दिखते थे वो नहीं थे। हम भी जो दिखते हैं वो नहीं हैं।
ईसा का रूपांतरण ईसा के दुख भोग, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान का एक ट्रेलर है, जिसे फिल्म का ट्रेलर होता है। भविष्य में घटने वाली या होने वाली घटना की एक छोटी छवि। हमेशा ट्रेलर छोटा होता है, आकर्षक होता है और बड़ा मनमोहक होता है। ईसा के 3 शिष्य कितने ही सौभाग्यशाली रहे जिन्होंने इस ईसा के विश्व रूप को देखा। ईसा जो वास्तव में दिखते थे, लोग उन्हें कहते थे योसेफ का पुत्र है, मरियम का बेटा है, वे वह नहीं थे। ईसा के क्रूस मृत्यु के बाद जब वे जी उठे, वो जी उठने वाले का ही ये रूपांतरण था, प्रीफिगरेशन था। इसीलिए ट्रांसफिगरेशन इज ए प्रीफिगरेशन। घटने वाली घटना का पहले ही रूपांतरण और दृश्य होना। इसीलिए जब ईसा जी उठे तब उनके शिष्य, जिन्होंने ईसा के जी उठने के बाद ईसा के विषय में प्रचार किया, बताया, वे इस बात को और गहराई से समझने लगे कि वास्तव में ईसा कौन थे। यह केवल उनके लिए नहीं, हम सभी के लिए भी, कि हम सभी आत्मा हैं, हम भी नहीं मरेंगे। और जैसे प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुए, हम भी ईश्वर में अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। जैसे संत पौलुस कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 15 पद संख्या 51 में कहते हैं कि तुर ही बजते ही हम रूपांतरित हो जाएंगे। तुर ही बजते ही हम रूपांतरित हो जाएंगे, हम नहीं मरेंगे। यही हमारे विश्वास को बढ़ावा देता है और हमारे विश्वास को मजबूत करता है। कुछ समय के लिए आप मौन हो जाएं, अपनी सांसों पर ध्यान दें और उसके आगे मन, और मन के आगे आत्मा है जो अनंत है, अविनाशी है। वो ईश्वर का ही अंश है, इसलिए उस पर आप अपना विश्वास मजबूत करें। वही आपको आत्मविश्वास देता है। आत्मविश्वास से ही हम ईश्वर पर विश्वास कर पाते हैं कि ईश्वर ही सारी सृष्टि का निर्माता है, पालनहारा है और विनाश करने वाला भी है। सब उसी से आया है और सब उसी में जा रहा है। आमीन।